रात को विनय के मम्मी पापा घर आए तो विनय ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी कि मुझे दादी दादाजी नानी और नाना जी चाहिए। विनय 9 साल का था। उसके मम्मी पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए घर में कोई नैनी रखी हुई थी। विनय अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान था, इसलिए विनय की हर इच्छा पूरी की जाती थी। विनय के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर नैनी और खिलौनों के साथ खेलते हुए वो अब ऊब चुका था। इसलिए एक दिन उसने मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ऑफिस न जाया करे और उसके साथ घर में ही रहें। मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नैनी से कहा कि वो विनय को पास के पार्क में रोज घुमाने ले जाया करे। उसका कहा मानकर नैनी विनय को पास के ही एक पार्क में ले गई। शाम का वक्त था। पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहाँ झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चे झूल रहे थे। विनय भी उन सब बच्चों के साथ झूलने लगा। झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से गिर गया और रोने लगा। उसको रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी दादी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम से आइसक्रीम भी दिलवा दी, तो बच्चा चुप हो गया। नैनी ने भी विनय के बिना मांगे ही उसे आइसक्रीम दिलवा दी। विनय बहुत देर तक उस बच्चे और उसकी दादी को देख रहा था। वो बच्चा फिर से विनय के बगल में आकर झूलने लगा। ये तुम्हारी नैनी है? विनय ने उस बच्चे से पूछा। नहीं, वो मेरी दादी है, मुझे बहुत प्यार करती है, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। दीदी, आपकी भी दादी है? विनय ने अपनी नैनी से पूछा। नहीं, मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी है और नाना जी भी, नैनी ने बताया। फिर विनय और नैनी घर आ गए। रात को विनय के मम्मी पापा घर आए तो विनय ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रखी। वो कहने लगा कि मुझे दादी दादाजी नानी और नाना जी चाहिए। उसके मम्मी पापा उसकी यह बात सुनकर चौंक गए। नैनी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर विनय के मन में भी ये बात आई। विनय की मांग गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते हैं और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने विनय को समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नैनी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुप चुप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। विनय की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझा। चलो आज हम दादाजी दादी नानी और नाना जी से सबसे मिलेंगे, विनय के पापा ने कहा। विनय बहुत खुश हुआ। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्धाश्रम ले गए। विनय को देखकर वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें विनय के रूप में एक पोता मिल गया था और विनय को दादा दादी। विनय सभी के साथ खूब खेलता रहा। फिर वो लोग रोज शाम को वृद्धाश्रम के लोगों से मिलने जाने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।